जय हिंद साथियों। अमर विजन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपका टाइम एंड वर्क कार्य और समय का लेके आया हूं। अपना नोट पैड निकाल लीजिए और ये क्वेश्चन जो आपको देखने में लगेगा इजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आइए हम कैसे करते हैं ये बताया जाता है। क्वेश्चन है हमारा पहला कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य को का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? देखने में लैंग्वेज तो बड़ा इजी लग रहा है और लग रहा है कि आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये दे दिया, बट्टे में दे दिया है। अब बट्टे में दे दिया है तो गया, प्रॉब्लम हो जाएगी, मामला फंस गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि ए किसी कार्य का इतना बटा भाग 2/5 भाग 12 दिन में करता है। ठीक है, तो इसको नॉर्मल करना है। तो कोई कार्य है, ठीक है, उसका 2/5 भाग जो है 12 दिन में करता है। तो ये कार्य, तो ये आपका पूरा कार्य ये है, मतलब टोटल ये कोई काम है, ये तो ये पूरा है, ये इसका कंप्लीट है। उसका जो ये भाग है, ये 2 भाग ये इतने दिन में करता है। तो पूरा भाग हमको, पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? तो ये होगा आपका। तो इसके क्या करिए कि आप इसको पलट दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये 2 ही है और टोटल हमको निकालना है। तो आप ऐसे कर दीजिए 5/2 गुणे 12। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, 2 से काट देंगे तो ये 6 हो गया और 6 5 30, यानी ये 30 दिन में करेगा। कौन? ए। ठीक, और इसी तरह बी का देख लेते हैं। तो बी कौन सा है? बी का अपना कार्य क्षमता अलग है, तो वो इतने दिन में कर रहा है। 3/4 को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। ठीक, टोटल ये 4 है, तो इसको पलट दीजिए। तो पलट दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 4/3 गुणे 15। ये ए का है, ये बी का निकल रहा है। ठीक, तो आप इसका देख लीजिए, तो इसको काट लीजिए, 3 से 3 5 15, 5, अब 5 चौके 20। अब ये आपको, अब फिर बाद में क्या कर रहा है कि यह दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन समाप्त करेंगे? ठीक है, तो अब दोनों, अब नॉर्मल आपका आ गया कि ये 20 दिन में कर रहा है। तो अब दोनों, अब नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे कर लीजिए। तो आप ए का निकाल लीजिए, ए का क्या है? ए का 30 दिन। अब बी का क्या है? बी का 20 दिन। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, कोई ऐसी कॉमन संख्या लीजिए जिसमें दोनों का भाग इसमें चला जाए। तो हमको लगता है 60 जो है, 60 जो है दोनों का चला जाएगा इसमें। तो आप इसको 30 दुना के 60, ए का 2 हो गया, आप प्लस 20 त्याई 60, ये 3 हो गया। अब दोनों साथ में कर रहे हैं, दोनों साथ में कर रहे हैं, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये 5 हो गया। टोटल कार्य कितना था? 60 था। अब इससे भाग दे दीजिए, तो ये कितने दिन में करेगा? 5 एकम 5 और 5 दुना के 10, 12 दिन में काम खत्म कर देंगे। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा? 12 दिन। अब ये देखिए, इसको समझने के समझ लीजिए, इसको ध्यान से समझिए, ये ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। जब ये बटे में दे देता है तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसको नॉर्मल भिन्न में बदल, नॉर्मल डेज में बदल दीजिए। तो कैसे बदलेंगे? ए किसी कार्य का इतना भाग 12 दिन में कर रहा है, जबकि बी 3/4 दिन भाग कर रहा है 15 दिन में। तो इसको नॉर्मल कर लीजिए। नॉर्मल कर लेंगे तो जो जो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये जानिए, जो भिन्न है उसको पलट दीजिए, अंश का हर का अंश में कर दीजिए। ठीक, उसके बाद जो दिन दिया है उसका गुणा कर दीजिए, फिर उसको काट दीजिए। तो नॉर्मल दिन में ये 30 दिन में करेगा और ये 20 दिन में करेगा। और ये जैसे कोई चीज होती है, जैसे ये है, तो इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं। इसको ऐसे बदल दिए, इसको ऊपर ले जाइए, इसको नीचे लेते हैं, या फिर गुणे जो दिन दिया वो करके, और आप आराम से नॉर्मल तरीके से हल कर देंगे तो आपको आ जाएगा।
ठीक है, इस तरह से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? ये कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में कर तथा बी उसी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, समाप्त कर सकते हैं। दोनों साथ में कार्य कार्य करना प्रारंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले बी कार्य छोड़ छोड़ दिया, तो शेष कार्य ए कितने दिन में करेगा? एक क्वेश्चन। और कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 2। तो इसमें 2 चीज बतानी है। तो आपको ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन घबराने की कोई बात नहीं, आराम से देखेंगे हम। तो ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। ए जो है 10 दिन में कर रहा है। अब बी कितने दिन में कर रहा है? बी उसे 15 दिन में कर रहा है। तो एलसीएम इसका निकाल लीजिए आराम से। क्या हो सकता है इसका एलसीएम? 60 हो सकता है। ठीक, तो ये कितने दिन में करेगा? 15, 30 हो सकता है। 30 दोनों में चला जाएगा, 30 ले लीजिए। तो 10 तिहाई 30, ये 3 करता है और ये कितना करता है? ये 2 करता है। अब कह रहा है ए अकेले किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने साथ में मिलकर कार्य आरंभ किया। अब देखिए, जो है कार्य आरंभ किया, परंतु जो कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले कौन छोड़ के जा रहा है? बी छोड़ के जा रहा है। तो हम 3 दिन पहले, बी क्या है? बी ये 2 है, और 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा है। तो कितना कर रहा था? बी 2 कार्य कर रहा था, लेकिन 3 दिन तक पहले छोड़ के जा रहा है। ठीक है, तो ये 6 कार्य ये जो है ये बी नहीं किया होगा। 6 कार्य जो है बी नहीं किया होगा। तो टोटल कार्य कितना था? ये एलसीएम क्या आता है? टोटल वर्क आता है, टोटल कार्य आता है ना, टोटल वर्क है। तो ये टोटल क्या था? ये टोटल टोटल हमारा 30 कार्य था, तो अगर 6 हम माइनस कर देंगे तो ये 24। अब ये 24 कार्य ये दोनों मिल के किए हैं। क्यों भाई? देखो, ये 3 दिन पहले चला गया, तो हम जो चला गया तो उसकी कार्य क्षमता क्या थी? टोटल में इसकी मतलब ये 2 थी, लेकिन जो 3 दिन पहले छोड़ गया तो कितने दिन नहीं किया होगा? तो 3 दिन नहीं किया तो कितना कार्य नहीं किया होगा? 6 कार्य नहीं किया होगा। अब 6 कार्य नहीं किया होगा, तो ये 6 हम इसमें से माइनस कर देंगे। जब हम माइनस कर देंगे तो जो टोटल कार्य दोनों मिलकर किए होंगे, जो बचा हुआ कार्य दोनों मिलकर किए होंगे, तो अब दोनों कार्य, बचा हुआ कार्य दोनों मिलकर किए, तो कितना कार्य ये दोनों मिलकर करते हैं साथ में? तो 5 कार्य करते हैं। तो बचा कार्य कितना है अब टोटल? ठीक है, तो अब ये, अब बचा कार्य क्या है? टोटल है, तो ये काट दीजिए। तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4 5 20। इतना दोनों मिल के किए होंगे। ठीक, और जो है ये बी जो है, और बी इतना दिन पहले छोड़ के चला गया, तो टोटल कार्य पूछ रहा है कि कितने दिन में समाप्त हुआ होगा टोटल पूरा कार्य। ठीक है, अब शेष कार्य तो ये दोनों मिलकर किए, तो इतने दिन में किए, लेकिन बी जितना नहीं किया, तो बी तो काम किया है ना लास्ट में, ये 3 दिन तक। ये 3 दिन तक अगर बी नहीं किया तो ए किया होगा, यही किया होगा ना। तो अब क्योंकि पूरा कार्य तो ए समाप्त कर रहा है, बी तो लास्ट में 3 दिन तक छोड़ के चला जा रहा है। ठीक है, तो वो भी 3 दिन तो हम ऐड करेंगे ना, क्योंकि 3 दिन तक ए किया होगा। ये भाई इतना इतना दोनों इतने दिन तक किए हैं, 5 कार्य डेली, लेकिन बी छोड़ के चला गया, तो ये तो कंप्लीट किया होगा, तो वो दिन तो ऐड करेंगे ना उसमें, तो वो ऐड कर देंगे। वो 3 दिन ऐड कर दीजिए, तो ये 4 था, ये 3 इधर ऐड कर दीजिए इसमें, ये 7 हो गया। और ये आपका 4/5 ये हो गया। तो आपका ये जो जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा 7
सही 7 सही 4/5 दिन में। ठीक, दोनों मिल के कर रहे हैं इतने दिन में। ठीक, और और जो ए लास्ट का ए कंप्लीट कर रहा था, ए भाई बी बी ये छोड़ के गया है ना, बी तो ए तो कार्य कर रहा है ना अपना, तो ये पूरा कार्य जो है कंप्लीट होगा। ये दोनों मिलके इतने दिन में करेंगे, और जबकि बी अकेले का लास्ट लास्ट तक जाएगा, तो बी लास्ट तक, ये ए लास्ट तक जाएगा, बी तो छोड़ दे रहा है, ए लास्ट तक जाएगा तो वो भी 3 दिन ऐड होगा, तो ये 3 दिन ऐड हो गया। इस तरह से आपके जो है ये आंसर आपका आ गया। जहां तक है आपको समझ में आ रहा होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, समाप्त कर सकते हैं। दोनों साथ में कार्य करना प्रारंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले बी ने कार्य छोड़, शेष कार्य ए कितने दिन दिन में करेगा, तो एक शेष कार्य कितने दिन में करेगा, दोनों साथ में किए। ठीक है, तो 3 दिन तक तो जो 3 दिन है वो 3 दिन ये करेगा, बाकी ये सब दोनों मिलकर कर देंगे, तो ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका 7 सही 4/5 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा, आपको समझ में फिर से बताया जाएगा। ठीक है, आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।